हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चैनल का नाम है मैथमेटिक्स मेड इजी। हर दिन की तरह आज मैं फिर आपके साथ शेयर करने आया हूं एक वीडियो क्लास 10th के लिए, क्योंकि आज क्लास 10th की टर्न है। कल क्लास 9th की टर्न थी, तो आज भी मैं दो वीडियो शेयर कर रहा हूं आपके साथ, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम का। तो क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट 8 पार्ट 19 एप्लीकेशंस ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। आज हम पार्ट 19 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 18 सॉल्व कर लिए हैं। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दो क्वेश्चन शेयर करूंगा। दीज टू क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसलिए आप इन्हें अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और यदि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सभी वीडियोस को देखने के लिए पहले इस चैनल को रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 32। इससे पहले हमने 31 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो ये 32nd क्वेश्चन है। इन फिगर एक्स वाई पैरेलल ए सी, ये फिगर दिया हुआ है, इसमें ये फिगर है, इसमें ये एक्स वाई पैरेलल ए सी है एंड एक्स वाई डिवाइड्स दी ट्राइंगुलर रीजन। और जो एक्स वाई है वो ट्राइंगुलर रीजन ए बी सी जो ट्राइंगुलर रीजन है इसको डिवाइड करता है इनटू टू पार्ट्स विच आर इक्वल इन एरिया, जो कि एरिया में इक्वल है। तो डिटरमाइन ए एक्स अपॉन ए बी, डिटरमाइन ए एक्स अपॉन ए बी। फिर से देखेंगे इसमें स्टेटमेंट, फिर से देखेंगे आप एक बार। इन फिगर एक्स वाई पैरेलल ए बी, ये फिगर है, इसमें ये एक्स वाई इस ए सी के पैरेलल है एंड एक्स वाई डिवाइड्स द ट्राइंगुलर रीजन ए बी सी। ये जो ए बी सी रीजन है इसको ये एक्स वाई जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है जिनके एरियाज इक्वल हैं। तो टू पार्ट ये हो गई एक्स वाई से, तो लेफ्ट साइड का जैसे आप एक्स बी वाई कहेंगे और दूसरा कहेंगे आप एक्स वाई सी ए, ये पार्ट। तो ये पार्ट और ये पार्ट, इन दोनों के एरिया जो है वो इक्वल है। तो वी हैव टू डिटरमाइन ए एक्स अपॉन ए बी। ए एक्स इस साइड फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक है ये साइड, और ए बी ये कंप्लीट साइड, इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। सो इन दोनों को देखते हुए मैंने फर्स्ट जो स्टेप है वो है गिवन मैंने लिखा है। गिवन में क्या लिखा है? इन फिगर में ए बी सी इज ए ट्राइंगुलर रीजन, ए बी सी इज ए ट्राइंगुलर रीजन, एक्स वाई पैरेलल ए बी, इसमें एक्स वाई पैरेलल, सॉरी ए बी नहीं, ये ए सी है, एक्स वाई पैरेलल ए सी, ये देख सकते हैं एक्स वाई पैरेलल ए सी। एंड इट डिवाइड्स ए बी सी इन टू इक्वल पार्ट्स ऑफ एरिया, और ये ए बी सी को दो इक्वल एरियाज के पार्ट्स में डिवाइड करता है। सो ये स्टेप कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड। तो टू फाइंड करना है हमें ए एक्स अपॉन ए बी। ए एक्स ये पार्ट है, ए बी कंप्लीट साइड, इनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। सो ये पार्ट, ये स्टेप भी कंप्लीट हुआ। अगला स्टेप है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में लिखा है इन ट्राइंगल एक्स बी वाई एंड ट्राइंगल ए बी सी, एक्स बी वाई एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो एक्स बी वाई ये है और ए बी सी कंप्लीट ट्राइंगल है इन दोनों में। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये देख सकते हैं आप, एंगल बी यहाँ है। सो ये जो एंगल है ये दोनों ट्राइंगल में आता है, तो ये इक्वल है, और इसका मैंने रीजन लिखा है कॉमन है। ये जो एंगल है वो कॉमन एंगल है। आगे लिखा है एंगल बी एक्स वाई, एंगल बी एक्स वाई, ये एंगल यहाँ है, एंगल बी एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये एंगल यहाँ है, ये एंगल, ये दोनों इक्वल हैं। क्यों है? इसका रीजन लिखा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यों है? बिकॉज एक्स वाई पैरेलल टू ए सी, क्योंकि ये एक्स वाई है वो ए सी के पैरेलल है, और ये ए बी जो है इसका ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एक ही साइड के एंगल हैं, और जो ट्रांसवर्सल है उसके नीचे के एंगल हैं, तो दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो तो वो दोनों इक्वल होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ट्राइंगल एक्स बी वाई में और ट्राइंगल ए बी सी में ये दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। सो यहाँ पर ये हो जाएगा बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल एक्स बी वाई सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी, यानी ट्राइंगल एक्स बी वाई और ट्राइंगल ए बी सी दोनों सिमिलर हो गई। और जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होती हैं तो हमारी एक थ्योरम होती है जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, उससे पिछले में पढ़ी थी। क्या? व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन रेशियोज ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर
स्क्वेयर्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पर ट्राइंगल एक्स बी वाई और ए बी सी सिमिलर हैं, तो मैंने इन दोनों का रेशियो लिखा है एरियाज का। एरिया ट्राइंगल एक्स बी वाई अपॉन एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वेयर। बी एक्स इज द साइड ऑफ ट्राइंगल एक्स बी वाई, ये बी एक्स आप देख सकते हैं साइड है, अपॉन ए बी स्क्वेयर। ए बी इज द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। सो ये ए बी, हमने ये केवल एक ही पेयर लिया है, आगे दो पेयर आप और लिख सकते हैं यदि उनकी नीड है, तो उनकी यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। और इसका कार्ड मैंने लिख दिया थ्योरम। तो थ्योरम क्या है, एक बार फिर से याद करेंगे। When two triangles are similar, then ratios of their areas is equal to ratio of the squares of their corresponding sides। तो ये तो रेशियो हो गया इनके एरियाज का, और ये रेशियो हो गया इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वेयर्स का। ये हो गया इनके एरियाज का रेशियो। आगे मैंने लिखा है, इस राइट साइड को लेफ्ट में लिख दिया और लेफ्ट को राइट में। इधर होगा बी एक्स स्क्वेयर अपॉन ए बी स्क्वेयर, इधर होगा एरिया ट्राइंगल एक्स बी वाई अपॉन एरिया ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ से ये दोनों स्क्वेयर में है, तो स्क्वेयर हटाएंगे, खाली बी एक्स अपॉन ए बी फाइंड आउट करेंगे, तो इधर स्क्वेयर रूट आ जाएगा, यानी अंडर रूट एरिया ट्राइंगल एक्स बी वाई अपॉन एरिया ट्राइंगल ए बी सी। आगे बिकॉज एरिया ट्राइंगल ए बी सी जो है, जो ए बी सी पूरी ट्राइंगल है ए बी सी, इसका जो एरिया है वो ट्राइंगल एक्स बी वाई के एरिया का डबल है, दुगना है। दुगना क्यों है, क्योंकि इसमें ये गिवन था कि ये जो एक्स वाई है ये ए बी सी ट्राइंगुलर रीजन के टू इक्वल पार्ट्स बनाती है इन एरियाज में। तो इन दोनों के एरिया इक्वल है, इसका मतलब ये होगा कि जो ए बी सी ट्राइंगल है उसका एरिया ये एक्स बी वाई ट्राइंगल है, इसे डबल हो गया। तो ये मैंने लिखा है एरिया ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ट्राइंगल एक्स बी वाई। और इसका रीजन दे दिया, बिकॉज एक्स वाई डिवाइड्स ए बी सी इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। ये गिवन है, क्या लिखा है ये, बिकॉज एक्स वाई डिवाइड्स ए बी सी इन टू पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया, ये गिवन है। और तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसका मतलब जो कंप्लीट पार्ट है वो एक पार्ट से डबल हो गया एरिया में। सो आगे मैंने लिख दिया, सो बी एक्स अपॉन ए बी, ये तो एज इट इज हो गया, इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल बी एक्स बी वाई, ये एज इट इज यू का यूँ लिख दिया। और जहाँ ए बी सी था उसके जगह में लिख दिया ट्वाइस इंटू एरिया ट्राइंगल एक्स बी वाई। और ये एरिया ट्राइंगल एक्स बी वाई से एरिया ट्राइंगल एक्स बी वाई कैंसिल हो गया, तो ये बच गया बी एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/√2। यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू √2 बी एक्स। ए बी इज इक्वल टू √2 बी एक्स, यानी ए बी की वैल्यू आ गई √2 बी एक्स। हेयर अभी हम देख रहे हैं, हमें यहाँ तक आ गया कि ए बी की जो वैल्यू है वो √2 बी एक्स है। अब एक बार आप यहाँ देखेंगे, गिव फाइंड में हमें फाइंड आउट करना था ए एक्स अपॉन ए बी। तो ए बी की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब हमें ए एक्स की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। तो मैंने यहाँ किया, देखो हेयर ए एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी एक्स लिख सकते हैं, ए बी माइनस बी एक्स। डायग्राम में देखेंगे ये ए एक्स है यहाँ से यहाँ तक, तो ए एक्स को क्या लिखेंगे, कंप्लीट ए बी माइनस ये बी एक्स। यदि इसमें सब्ट्रैक्ट करें तो एक्स बच जाएगा, तो ये मैंने लिखा है ए बी माइनस बी एक्स। और ए बी की जगह ए बी की वैल्यू लिख देंगे √2 बी एक्स, और बी एक्स की जगह बी एक्स माइनस बी एक्स। तो इनमें से बी एक्स जब कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 इंटू बी एक्स। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई ए एक्स की। अब हमें फाइंड आउट करना था ए एक्स अपॉन ए बी, तो ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एक्स की वैल्यू √2 माइनस 1 ब्रैकेट में बी एक्स बाई ए बी की वैल्यू √2 बी एक्स। और बी एक्स से बी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2। ये वैल्यू होगी ए एक्स अपॉन ए बी की। सो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 33। इसका स्टेटमेंट है, इन फिगर AD परपेंडिकुलर BC। ये देख रहे हैं आप, AD परपेंडिकुलर BC। इस फिगर में इफ BD अपॉन DA इज इक्वल टू DA अपॉन DC, देन प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। फिर से देखेंगे, इन फिगर AD परपेंडिकुलर BC, if BD upon DA is equal to DA upon DC, then prove that triangle ABC is a right angle triangle। ये हमें प्रूव करना है। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज गिवन, और गिवन में लिखा है इन फिगर AD परपेंडिकुलर BC एंड BD अपॉन DA इज इक्वल टू DA अपॉन DC, ये होगा गिवन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रूव। तो टू प्रूव में लिखा है ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल, यानी ए बी सी जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसको हमें राइट एंगल प्रूव करना है। सो प्रूफ, तो प्रूफ में मैंने लिखा है इन ट्राइंगल बी डी ए एंड इन ट्राइंगल ADC।
तो बी डी ए ये ट्राइंगल इधर वाली और ट्राइंगल ए डी सी इधर वाली, इन दोनों में एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। बी डी ए ये एंगल है इज इक्वल टू ए डी सी ये एंगल है। ये दोनों क्या लिखा है, ईच 90, ईच 90 है। क्यों? बिकॉज ए डी परपेंडिकुलर बी सी, क्योंकि ए डी जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 हैं, इसलिए दोनों इक्वल हैं। एंड बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू डी ए अपॉन डी सी, ये गिवन है, ये आप देख सकते हैं गिवन में, ये गिवन है। सो बी डी इज द साइड ऑफ ट्राइंगल बी डी ए एंड डी ए इज द साइड ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। नेक्स्ट डी ए अपॉन डी सी, इसमें डी ए इज द साइड ऑफ ट्राइंगल बी डी ए एंड डी सी इज द साइड ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। सो ये हम देख रहे हैं ये टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है इन बोथ ट्राइंगल्स और वन इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। सो यूजिंग SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यूजिंग SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल BDA सिमिलर ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल BDA और ADC दोनों सिमिलर होगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। तो ये BDA और ये ADC दोनों सिमिलर हो गई। सो नाउ इन ट्राइंगल BDA एंड इन ट्राइंगल BAC, अब हमने BDA ट्राइंगल और BAC ले ली, तो BDA तो यही लेफ्ट वाली है और BAC ये कंप्लीट ट्राइंगल है इन दोनों में। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन है दोनों में, ये जो B एंगल है आप देख रहे हैं ये दोनों में कॉमन है। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BAD ये एंगल ये वाला इज इक्वल टू एंगल BCA, एंगल BCA ये एंगल, ये और ये दोनों इक्वल है। इसका रीज़न क्या है देखेंगे हम, बिकॉज एंगल BAD यानी ये जो एंगल है BAD इज इक्वल टू एंगल DCA, एंगल DCA के इक्वल है। क्यों आगे लिखा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इन ट्राइंगल BDA एंड ट्राइंगल ADC, जो BDA और ADC हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब कोरस्पॉन्डिंग क्यों है, आगे लिखा है विच आर सिमिलर इन इक्वेशन 1, जो कि इक्वेशन 1 में हमने उनको सिमिलर किया हुआ है, तो उन दोनों के ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए दोनों इक्वल हैं। सो बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, इसलिए एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल BDA और ट्राइंगल BAC दोनों सिमिलर हो गई, BDA और BAC सिमिलर होगी एंगल सिमिलरिटी। एंगल कैसे हुई, दोनों में B एंगल कॉमन है और ये एंगल जो पहले जो हमने BDA और ADC को सिमिलर किया था उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। सो यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल BDA सिमिलर ट्राइंगल BAC, यानी जो BDA है वो ओरिजिनल ट्राइंगल BAC के सिमिलर होगी, और इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। आगे मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 में है BDA सिमिलर ADC और 2 में है BDA सिमिलर BAC। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशंस वी कैन राइट एज, इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्राइंगल BDA सिमिलर ट्राइंगल ADC सिमिलर ट्राइंगल BAC, यानी तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गई इक्वेशन 1 और 2 का यूज करते हैं। तीनों कौन कौन सी होगी, ये BDA हाफ इधर वाली, ADC हाफ इधर वाली और कंप्लीट ट्राइंगल BAC। आगे मिलेगा हेयर वी आर सीइंग, यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट की ट्राइंगल BDA एंड ट्राइंगल ADC आर फॉर्म्ड, ट्राइंगल BDA एंड ट्राइंगल ADC आर फॉर्म्ड यानी बनी हैं बाई AD परपेंडिकुलर BC से। BDA और ADC, AD देखेंगे आप डायग्राम में, AD BC पर परपेंडिकुलर डाला तब BDA और ADC बनी है, ये लिखा है मैंने यहाँ इन ट्राइंगल ABC। सो आगे लिखा सो वी हैव स्टडीड, इसलिए हमने पढ़ा है या अध्ययन किया है दैट की इन ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में फ्रॉम ए वर्टेक्स, एक ट्राइंगल में एक वर्टेक्स से इफ ए परपेंडिकुलर, यदि एक परपेंडिकुलर इज ड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है, देन सो फॉर्म टू ट्राइंगल्स, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद जो दो ट्राइंगल बनती हैं आर इफ सिमिलर, यदि वो सिमिलर हैं टू ईच अदर एक दूसरे के साथ, एंड विद द ओरिजिनल ट्राइंगल आल्सो, और ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ भी वो सिमिलर हैं, देन दैट वर्टेक्स इज ऑफ ए राइट एंगल, तो वो जो वर्टेक्स है वो राइट एंगल का वर्टेक्स होता है। सो इसको मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, फिर पढ़ना चाहूँगा एक बार, देखिए। सो वी हैव स्टडीड दैट इन ए ट्राइंगल फ्रॉम ए वर्टेक्स इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन
then so formed two triangles are if similar to each other and with the original triangle also, then that vertex is of a right angle. यानी ये वर्टेक्स जो है राइट एंगल का वर्टेक्स होता है. सो एंगल ए इज ए राइट एंगल, इसलिए एंगल ए राइट एंगल है. क्यों है यहाँ देखेंगे आप डायग्राम में, क्योंकि इस ट्राइंगल बी ए सी में ए वर्टेक्स से हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. तो इस परपेंडिकुलर ने ये दो ट्राइंगल बना दी बी डी ए और ट्राइंगल ए डी सी. ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, जो कि हमने इक्वेशन 1 में यहाँ प्रूव किया है. और ये जो बी डी ए ट्राइंगल है ये बी ए सी जो कंप्लीट ओरिजिनल ट्राइंगल है इसके साथ सिमिलर है, ये हमने इक्वेशन 2 में प्रूव किया है. अब इक्वेशन 1 और 2 को देखते हुए ये प्रूव हो गया कि ये आपस में भी सिमिलर हैं और ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ भी सिमिलर हैं. तो यहाँ पर हमारी ये थ्योरम लग गई, उसका कन्वर्स लग गया. क्या कि जब इस तरह से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और ओरिजिनल ट्राइंगल के साथ सिमिलर हैं तो ये जो वर्टेक्स है ये राइट एंगल होता है, और यही हमें प्रूव करना था. सो ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, इसलिए ट्राइंगल ABC जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है. प्रूव्ड. आज के लिए बस इतना ही. आज की इस वीडियो में यदि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें. थैंक्स, धन्यवाद.